हेलो दोस्तों, मैं सुभाष कुमार। स्वागत है आप सभी का। कल हमने प्रतिशत के बारे में कुछ बात की थी। प्रतिशत के बारे में आपको बताया गया था क्या प्रतिशत होता है। उसके आगे आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिशत। प्रतिशत के बारे में कुछ नॉर्मल बातें जो हमने की थी कि प्रतिशत क्या होता है। एक सिंबल होता है जिसका मतलब क्या था, 1/100 होता है। ठीक है। कुछ फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में बात की थी, तो फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में आज फिर मैं थोड़ा आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि क्या बात की थी कि 100% है, इसको फ्रैक्शन के भिन्न के रूप में 1 लिखते हैं। 50% की बात करें तो इसको 1/2 लिखते हैं। बात करते हैं 33 सही 1/3% की, तो इसको 1/3 लिखते हैं। बात करते हैं 25%, तो इसको 1/4 लिखते हैं। 20% है, इसको लिखते हैं 1/5। 10% आ गया तो इसको लिखते हैं 1/10। ठीक है। 5% की बात करें तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू के अंदर 1/20 लिखते हैं। ठीक है। बात करते हैं जैसे 25 है, तो 25 का मल्टीपल देखें। 25% को लिखते हैं 1/4। तो बात करते हैं 75% की, तो ये इसका 3 गुना नहीं है क्या, तो इसको 3/4 लिखते हैं। और बात करते हैं 20% है। 20% का मल्टीपल की बात करेंगे, 40% की बात करें तो फ्रैक्शन के अंदर इसको क्या लिखेंगे, इसका डबल लिखेंगे तो 2/5। बात करते हैं 60%, तो 60% को लिखेंगे 3/4। बात करते हैं 80% की, तो ये क्या 20 का कितना गुना, 4 गुना, 4/5। ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे बात करते हैं 25 की, तो 25 का हम आधा ले तो इसका आधा होता है 12 से 1/2 यानी 12.5%, तो इसको लिखेंगे 1/8। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे बात कर लेते हैं हम 5 की बात कर लेते हैं, तो 15% है। 15% को फ्रैक्शन वैल्यू के अंदर क्या लिखेंगे, 3/20 यानी 5 का 3 गुना है। ठीक है। इस प्रकार से फ्रैक्शन वैल्यू कल आपने मैंने बताई थी, आपने नोट कर ली होगी, ये और देख लो। ठीक है। उसके बारे में आगे बात करते हैं। कल हमने बात की थी कि जो प्रतिशत निकालते हैं किसी संख्या का, तो किस प्रकार से अपनी जैसे बात की थी हमने कल कि a का b% है वो b का a% के बराबर होता है। ठीक है। एक और बात की थी जो a है वो b का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो किसका पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है बी की रिस्पेक्ट में, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो ये इस प्रकार से ए जो है बी का कितना प्रतिशत है निकाल लेते हैं। बात करते हैं कि ए जो है वो बी से कितना प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अधिक है तो ए बी से अधिक होगा। तो ए बी से अधिक होगा तो कितना होगा, ए में से बी को माइनस कर देंगे। बी की रेस्पेक्ट में बात की जा रही है तो बी को अपॉन में लिख देंगे इंटू 100। ठीक है। या फिर अगला कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने कि ए है वो बी से कितना प्रतिशत जो है वो कितना प्रतिशत कम होगा। तो यहाँ पे ए जो है वो बी से कम होगा तो बी में से ए को माइनस करेंगे और बी के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है इंटू प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो इतनी बात हमने कल कर ली थी। ठीक है। इससे आगे हम बात करते हैं किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, किसी संख्या का कितना प्रतिशत कितना भाग फ्रैक्शन के अंदर अपन को लेना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे प्रश्न आता है कि किसी संख्या, कोई भी संख्या है, जैसे कोई संख्या आ गई कि 420 का 14.2/7% क्या होगा। ठीक है। तो 14/2/7 को फ्रैक्शन के अंदर हम लिखेंगे तो 1/7 लिखते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि जो डिवाइड के नीचे आता है वो अपना ओरिजिनल नंबर होता है, और जो ऊपर दिया होता है वो भाग लेना होता है। तो यहाँ पे अपना ओरिजिनल नंबर कितना है, 7 है। तो 7 भाग की वैल्यू क्या है, 420
20। अपन को निकालना क्या है, एक भाग की वैल्यू निकालनी है। तो एक भाग की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये 420 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार 60 बार जाएगा, तो अपना आंसर क्या हो गया 6। तो 420 का 14 से 2/7% क्या होगा 60 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आ जाए तो दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि किसी संख्या का 60% जो है वो कह देते हैं कि 360 है। किसी संख्या का 60% है वो 360 है, तो अपना जो ओरिजिनल नंबर है तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। तो इसका मतलब क्या है कि 60% को फ्रैक्शन के अंदर हम लिखते हैं तो ये क्या होगा कि 3/10। तो किसी संख्या का 60% यानी कि 10 तो अपना वह संख्या है, तो 10 का तीसरा भाग जो है वो दिया गया अपन को कितना है, ये 3 भाग की वैल्यू है वो अपने 360 के बराबर होगी। यहाँ से एक भाग की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 120। अपन को कितना चाहिए, वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या अपनी ओरिजिनल में क्या है, बीन के रूप में देखें तो वो 10 है। तो 10 भाग की वैल्यू निकालने के लिए हम 120 को 10 से गुणा कर देंगे तो ये अपना आ जाएगा कि वह संख्या क्या होगी 12। ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर किसी संख्या को 60% कम कर दिया जाए तो वह संख्या जो है वह संख्या शेष कौन कितनी बची की वह शेष जो है कि वह संख्या का शेष जो है 350 बचता तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। इसका मतलब क्या है कि 60% को फ्रैक्शन के अंदर देते हैं तो 3/10 यानी कि 10 में से 3 भाग को अगर हम कम कर दें कि 10 में से 3 भाग को कम कर दें तो अपने फ्रैक्शन के अंदर जो भाग है वो कितने बच रहे हैं 7। लेकिन ओरिजिनल में ये जो संख्या के रूप में दे रहा है तो ये कितना बचा रहा है कि ये 350 बचेगा। तो 7 भाग की वैल्यू 350 तो एक भाग की वैल्यू यहाँ से 50 आ जाएगी। ठीक है, 7 से कैंसिल कर लेंगे तो 50 आ जाएगी। तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या अपनी ओरिजिनल में कितनी है कि भिन्न के रूप में देखें तो ये संख्या कितनी है अपनी 10 होगी। तो 10 से इसको गुणा कर देंगे तो ये अपनी वो संख्या क्या हो जाएगी 500 जो है वो अपनी संख्या हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे अगर हम बात करें कि अगला हम कॉन्सेप्ट देखें या फिर अगले अगर हम बात कर लेते हैं कि किसी संख्या का हम किसी को घटा दिया जाए तो क्या बचेगा। अभी हमने बताया था कि कमी कर देने पर क्या बचता है। ठीक है, अगर कोई संख्या डायरेक्ट हमें दे देते हैं कि किसी संख्या का जो है वो किसी संख्या का सत्यांश से 1/7%, अगर कोई नंबर दे दिया जाए हमें ये सत्यांश से 1/7% है वो अपना हो जाएगा 297 है। ठीक है, तो उस संख्या का 14 से 2/7% क्या होगा। ठीक है, तो ये बात की जा रही है 1/7%। इसको फ्रैक्शन के अंदर हम लिखते हैं तो ये 57 से आपको पता है कि लिखा गया 4/7 होता है। यानी किसी संख्या का 57 से 1/7% 297 है। ठीक है, तो यानी कि कुल भाग कितने हैं 7 है, उसमें से 4 भाग की वैल्यू अपन को दे दी गई है 297। तो 297 ये पूरा वर्ग कैंसिल नहीं होगा तो इसको थोड़ा चेंज कर लो आप।
इसको 240 रख लो, ठीक है। तो 4 भाग की वैल्यू है वो 240 है, तो यहाँ से 1 भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60। तो वो संख्या क्या होगी, पहले वो संख्या निकालेंगे, तो 60 को कितनी 7 से गुणा करेंगे, तो ये अपनी 7 तो यहाँ दो संख्या आ गई। तो उस संख्या का क्या बोला गया कि किसी संख्या का सत्यांश 1% ये है, तो उस संख्या का 14 से 2/7% क्या होगा, तो 42 यानी 420 का 14 से, इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 1/7 होता है, ठीक है, आपको बताया गया। तो 1/7 इसको लिख लेंगे, तो ये कितना 6 बार जाएगा, तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या होगी अपनी 60। इस प्रकार से फ्रैक्शन के अंदर हम डायरेक्ट जो है वो इसके वैल्यू के बराबर रख के वो नंबर निकाल लेते हैं, ठीक है। एक जो है कॉन्सेप्ट कमी और वृद्धि पर आता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आता है आपका कमी अथवा वृद्धि पर, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो अक्ष है वो अक्ष y से 25% ज्यादा है, तो y जो है y वो अक्ष से कितना प्रतिशत कम होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है अक्ष वो y से 25% ज्यादा है, तो y जो है वो अक्ष से कम ही होगा, लेकिन प्रतिशत में उसका मान क्या होगा, अक्ष और y, तो y जो है इसको कितना ज्यादा 25%, तो 25% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/4, ठीक है। यानी कि y से, यानी y का कितना है 4 है, तो अक्ष की है वो y से 25% ज्यादा, यानी फ्रैक्शन में कितना है y का अपना कितना है, y 4 है, और अक्ष है वो 1 भाग ज्यादा, यानी अक्ष का कितना होगा 5 होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, y जो है वो अक्ष से कितना प्रतिशत है वो कम है, तो y का पूछ रहा है, y का पूछ रहा है और अक्ष के सापेक्ष पूछ रहा है, तो y कितना कम है इससे, अक्ष से कितना कम है, a कम होगा, और किसकी बात कर रही है, किसके सापेक्ष में रिस्पेक्ट में बात कर रही है, अक्ष के, तो जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाती है वो हमेशा नीचे आता है, कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, क्या कितना आ गया 20%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अक्ष है वो y से 25% ज्यादा है, तो y जो अक्ष है कितना प्रतिशत कम होगा, 20% जो है वो कम होगा, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट, आगे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं कि a की, जैसे अगला क्वेश्चन है a की आय जो है, a की आय b की आय से 16 से 2/3% कम है, ठीक है। तो b की जो आय है, a की आय b की आय से 16 से 2/3% कम है, तो b की आय a की आय से कितनी अधिक होगी, कितना प्रतिशत जो है वो अधिक होगा। कैसे निकालेंगे कि a की आय के बारे में बात कर रहा है और b की रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, तो पहले तो आपको फ्रैक्शन में इसका मान पता होना चाहिए कि 16 से 2/3 को हम क्या लिखते हैं 1/6। इसका मतलब जो a की आय है वो b की आय से कितना कम है, यानी b की आय 6 है तो a की आय कितना है, b की आय अगर 6 है तो a की आय 1 कम है, यानी a की आय कितनी है 5। तो पूछा क्या सर b की आय a की आय से कितना अधिक है, तो b की आय a की आय से कितना अधिक है, 1 अधिक है, किससे, किसकी रेस्पेक्ट में बात की जा रही है कि a की रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, तो 5 नीचे 5 आएगा, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, कितना आ गया अपना 20%, ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो आप कर लोगे। आगे कॉन्सेप्ट की बात करें तो प्रतिशत के अंदर आता है क्रमागत कमी अथवा वृद्धि। ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं। कैसे आता है क्वेश्चन
कि 20% की वृद्धि, ठीक है, 30% की वृद्धि आ जाए, और कहते हैं कि नेट जो इफेक्ट क्या पड़ेगा, नेट इफेक्ट क्या होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो इसका अगर सीधी अच्छी परसेंटेज दी हुई है, जैसे 20, 30 हो गया, 40 हो गया, 35 हो गया, 25 हो गया, 80 हो गया, डायरेक्ट सीधी परसेंटेज दी जाती है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अपना, क्या होता है कि x प्लस वाई अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पर वृद्धि की जाएगी तो हमेशा प्लस में लेंगे, और कमी की जाएगी तो उसको माइनस में लेंगे। कैसे, जैसे x% की वृद्धि और y% की वृद्धि, ठीक है। तो ऑल ओवर कितनी होगी, तो अपना आंसर ये हो जाएगा इस फॉर्मूले। आ गया कि x% की तो वृद्धि की जा रही है और y% की जो है कमी की जा रही है, तो फॉर्मूला तो ये रहेगा, लेकिन y की कमी की जा रही है ना, उसको नेगेटिव लेंगे, तो x तो पॉजिटिव होगा और y क्या होगा, नेगेटिव, और यहाँ पर y को नेगेटिव लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा अपॉन 100, ये प्लस होता है, प्लस और प्लस माइनस, ये जो प्लस हो जाएगा तो x माइनस वाई अपॉन 100, ठीक है। इस प्रकार से निकाल लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, जैसे इसके आंसर की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला जो है वो ये होता है x प्लस वाई अपॉन 100। ये क्रमिक वृद्धि अथवा कमी जो निकालते हैं, तो अच्छे परसेंटेज के लिए हम डायरेक्ट इसको यूज कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हम देखें तो क्या होगा कि 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30/100, जो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 20 और 30 50 और 3 2 6, तो अपनी नेट जो वृद्धि होगी, यहाँ पर ये पॉजिटिव आया है तो नेट इसका मतलब क्या होगा कि वृद्धि हो रही है, ठीक है। बात करते हैं कि अगर 20% की वृद्धि हो जाए और 40% की जो है कमी हो जाए तो नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। 20 और अब की बार क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो इसको नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। 40 और 20 इंटू -40 लेंगे और ये प्लस, तो यहाँ से क्या आएगा 20 माइनस 40, और ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसको गुणा करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 800/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 40 में से 20 के माइनस के 20 और -8, तो यहाँ से ये कितना हो गया माइनस का 28। तो इसका कहने का मतलब क्या है, माइनस का मतलब 28% की जो है कमी, ऑल ओवर जो सिस्टम है इसमें क्या हुआ है कि 28% की कमी हुई है, ठीक है। दूसरा तरीका, अगर ये तो सीधी परसेंटेज दी जाती है या फिर 2% 2 दी जाती है तो निकाल लेते हैं, 3 दी जाती है तो क्या करते हैं 3, जैसे 3 का क्वेश्चन आ गया, तो इस प्रकार से क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि आपको क्वेश्चन में दे दिया कि 20% की तो वृद्धि हो गई, 30% कमी हो गई, 10% की वृद्धि हो गई, तो अब कैसे नेट इफेक्ट क्या होगा, नेट इफेक्ट है जो क्या होगा, कैसे निकालोगे, पहले इन दो में लगाओगे, फिर जो अपना रिजल्ट आएगा फिर उसको इसके रेस्पेक्ट में निकालोगे, फिर अपना जो आंसर आएगा। लेकिन डायरेक्ट मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, उससे क्या होगा, ये निकालने में भी आसानी होगी, और जैसे सही बटे में आ जाती है, जैसे आपको आ गया कि 12 से 1/2% की वृद्धि हो गई है, 16 से 2/3% की कमी हो गई है, 6 से 2/3% की कमी हो गई है, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, नेट इफेक्ट के बारे में, तो ये कैसे निकालोगे, तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले बात कर लेते हैं 20 और 30 के बारे में, ठीक है। तो अपना अगर x प्लस वाई अपॉन जेड ऐसे निकालते हैं तो अपना आंसर आया था 56%, ठीक है। देखते हैं अगर वैसे निकालें तो 20% को हम क्या लिखते हैं, 20% को लिखते हैं 1/5, ठीक है। 30% को लिखते हैं फ्रैक्शन के अंदर 3/10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसमें वृद्धि हो रही है, ठीक है। 20% की वृद्धि यानी 5 पर 1 की वृद्धि हो रही है, तो ये कितना होगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहे हैं कि 30% की वृद्धि यानी 10 पर 3 की वृद्धि हो रही है, तो अपना 10 जो है 3 की वृद्धि होगी तो ये अपना 13 हो गया।
नीचे क्या करते हैं, अपना ये जो परसेंटेज दी होती है उसके नीचे लाइन खींचते हैं। ठीक है, फिर जो पंक्ति है तो पंक्ति को पंक्ति से हम कैंसिल कर सकते हैं, जैसे डिवाइड करते हैं ना उस हिसाब से। तो इसको हम 2 से कैंसिल करते हैं तो ये 5 हो गया और ये हो गया अपना 3। ठीक है, फिर इसको क्या करते हैं, अलग गुणा करके नीचे लिखते हैं, इसको अलग मल्टीपल करते हैं। इसको मल्टीपल करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 25 और इसको करेंगे तो ये अपना आ गया 39। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, कितनी की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है अपनी 14 की। किसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है कि ये 25 के रेस्पेक्ट में कितनी 14 की वृद्धि हो रही है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 25 को 100 से कैंसिल करेंगे तो ये 4 बार कैंसिल होगा और 14 को 4 से अगर हम मल्टीपल करेंगे तो वही अपना 56 आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से निकालोगे तो भी 56 आ रहा है। लेकिन अगर 3% दे दे, 3% दे दे अपन को, तो पहले तो इस प्रकार से निकालना पड़ेगा, फिर जो अलग दी हुई है उसमें अलग से निकालना पड़ेगा। जैसे ये दे दिया कि 20% की वृद्धि हो रही है, 30% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, आगे एक और दे देता है जैसे 10% की कमी हो रही है, तो नेट इफेक्ट है वो क्या पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे अगर बेसिक से निकालें तो इन दो में लगाना पड़ेगा, फिर जो अपना 56% आया था वो और ये 10 इसमें अलग लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बताता हूँ कि फ्रैक्शन से अपना डायरेक्ट कैसे होगा। इसको फ्रैक्शन में अगर हम लिखेंगे तो 1/5, 3/10 और ये 1/10। तो फ्रैक्शन के अंदर 5 है, 5 पर a की वृद्धि हो रही है यानी 6 हो रहा है। ठीक है, 10 है, 10 पर 3 की वृद्धि यानी 13 हो गया। यह है अपना 10 पर a की कमी हो रही है। की बार ध्यान रखना, ये नीचे का साइन लगा रहा है, उसका मतलब क्या हो रहा है, कमी हो रही है। ठीक है, तो a की कमी हो रही है तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। फिर अपना ये पूरा परसेंटेज आ गया, तो इसके नीचे लाइन खींचते हैं। अगर पंक्ति में कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, नहीं तो फिर सीधा हम गुणा करेंगे। पंक्ति में कोई कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, तो फिर इसको डायरेक्ट हम गुणा करते हैं आपस में, तो ये हो जाएगा अपना 500। इसको गुणा करो, 13 को 54 से गुणा करेंगे तो ये हो गया अपना, और ये हो गया 54, 2 0 6 और 1 7। ठीक है, तो ये कितना आ गया अपना 720। तो कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ पे 202 की वृद्धि हो रही है, 202 की वृद्धि हो रही है। किस पर हो रही है, 500 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 202 इसको 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 5 20 फिर 0 और तो 40.40% की क्या बोल और अपनी क्या आई है। यहाँ पे देखो वृद्धि और कमी का यहाँ पे पता चलेगा। यहाँ पे 500 से 720 हो रहा है, इसका मतलब वृद्धि हो रही है। कितनी की वृद्धि हो रही है, 40.4% की जो है अपनी नेट है वो वृद्धि हो रही है। आगे बात करें, जैसे सही बट्टे के अंदर आ जाए तो अपना ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तो इसी प्रकार से अपने को निकालना पड़ेगा। जैसे आपको फ्रैक्शन दे देता है, प्रतिशत के अंदर दे देता है कि 7 सही 1/7% की वृद्धि होती है। ठीक है, 6 सही 2/3% की वृद्धि होती है, 6 सही 1/4% की कमी होती है। तो नेट इफेक्ट जो है वो क्या पड़ेगा। ठीक है, नेट इफेक्ट की बात करें तो 7 से 1/14 को हम फ्रैक्शन के अंदर लिखते हैं, तो 1/7 जो है इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/14। 3 को फ्रैक्शन के अंदर हम लिखेंगे तो ये अपना क्या हो गया 1/15। और 6 से 1/4 की बात करें तो ये अपना हो जाएगा कितना 1/16। तो ठीक है, यहाँ से 14 के ऊपर बात की जाए तो a की वृद्धि हो रही है 14 पर, तो ये कितना हो जाएगा 15। 15 की बात की जा रही है तो 15 में कितने की वृद्धि हो रही है, a की वृद्धि हो रही है, कितना हो जाएगा 16। 16 पर बात की जा रही है तो इस पर a की कमी हो रही है, जो कमी हो रही है तो 16 से क्या हो रहा है 16 से 15, फिर पूरी परसेंटेज आ गई तो नीचे लाइन खींच लेते हैं, फिर पंक्ति में ऐसे इसको डिवाइड करते हैं तो 15 से 15 कैंसिल हो गया, 16 से 16 हो गया, फिर यहाँ पे एक बचा, यहाँ पे एक बचा, तो इसको मल्टीपल करेंगे तो ये बचेगा अपना 14 और यहाँ पे बचेगा 15। कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है, 14 से 15 हो रहा है तो इसका मतलब वृद्धि हो रही है,
एक की बढ़ती और एक इस पर 14 पर इंटू 100। अब देखो 1/14 को फ्रैक्शन के अंदर 1/14 लिखते हैं तो इसको प्रतिशत में क्या लिखेंगे? 1/14 को प्रतिशत में 7 से 1/7 लिखते हैं और प्रतिशत का मतलब जो है वो 100 अपना ऐसे रहेगा। तो इसे डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर आपको फ्रैक्शन में जो डायरेक्ट याद है तो आपको सोल्व नहीं करना पड़ेगा, टाइम बच जाएगा आपका। तो इसको डायरेक्ट 1/7 से 1/7 प्रतिशत, ये अपना क्या है आंसर है वो आ गया। ठीक है, वैसे भी आप निकाल सकते हो, जैसे कि 7 से कैंसिल कर लो इसको 50 और 50 में अगर 7 को डिवाइड करोगे तो अपना आंसर ये रहने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से हम जो क्रमागत कमी और वृद्धि को है वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आगे हम बात करें, आगे की अगर हम बात करें तो आगे अपना कॉन्सेप्ट रहेगा कि कीमत और अपना जो खपत होगी और खर्चा, इसके बारे में प्रतिशत में क्या रोल होता है इसका, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो खर्चा क्या होता है, मैंने आपको 100 रुपये दिए, ठीक है, 100 रुपये दिए, आपको बोला कि आपको बाजार से कुछ सामान लेके आना है। आप बाजार में गए तो बाजार में मैंने टमाटर लेने के लिए आपको भेजा, टमाटर है 10 रुपये के जी पर के जी, तो आप कितने टमाटर लेके आओगे? 10 रुपये पर के जी। कितने टमाटर लेके आओगे? 10 किलो। ठीक है, तो ये जो कीमत जो है अपनी कितनी है, कीमत जो है प्राइस, ठीक है, इसको प्राइस लिखते हैं, ये होता है कंजप्शन, ठीक है, तो ये होता है अपनी खपत है, ठीक है, खपत, और ये होता है अपना खर्चा, एक्सपेंडिचर। तो ये जो फॉर्मूला वो यहीं से आता है कि कीमत, बात करते हैं कि कीमत इंटू खपत इज इक्वल क्या होता है अपना खर्चा। तो ये फॉर्मूला जो है वो यहीं से आता है अपना। अगर मैंने बोल दिया आप बाजार में ये 10 रुपये किलो जो हो अपने टमाटर थे, तो आपने 10 केजी टमाटर, मैंने आपको फिर 100 रुपये दिए, लेकिन आप बाजार में गए और वहाँ पे 5 रुपये जो है पर केजी टमाटर थे, तो आप कितने लेके आओगे? भाई जाहिर सी बात है 20 किलो लेके आओगे। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अपना अगर खर्चा तो जो है वो नियत रहे, कांस्टेंट रहे, तो अपनी जो खपत है, खपत जो है वो प्राइस के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। कि अगर प्राइस में कमी आ रही है तो अपनी खपत जो है बढ़ रही है, और खपत बढ़ेगी तो प्राइस में जो है कमी आएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बारे में डिटेल से हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।